Hello students. So CBSE 10th standard students, today I am going to explain you the first lesson of your geography textbook and the name of the lesson is resources and development. अब बेटा resources हैं क्या? What are resources? तो everything that is available in the environment and that we are using or that is satisfying our needs, वही रिसोर्स है। तो वो रिसोर्स वो हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और हम उनका यूज़ कर रहे हैं। पानी हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट से, एयर हम यूज़ कर रहे हैं, मिनरल्स हम यूज़ कर रहे हैं, लाइव स्टॉक भी जो हमारे पास हैं हम उनका भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में है और अवेलेबल भी है और वो हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है तो वो है रिसोर्सेज। अब रिसोर्स जैसे पानी हो गया रिसोर्स, हमने बोला एयर हो गया, मान लीजिए मिनरल्स हम निकाल रहे हैं, इवन ह्यूमंस, वी ह्यूमंस हम भी रिसोर्स हैं क्योंकि हम भी तो कुछ न कुछ काम डेवलपमेंट के उसमें कर रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन रिसोर्स हैं। इसके बाद लेबर, जो भी लेबर हमारे लिए काम करती है वो भी रिसोर्स है। तो जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में है जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रहा है वो रिसोर्स है। ठीक है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में 3 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्या है, वो रिसोर्स कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मीन्स कि वो रिसोर्स हमारे को उसको यूज़ करने के लिए या उसको ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है। उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को पाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे अरब कंट्रीज में ऑयल निकालते हैं, उन्हें पता है कि उनके पास तेल के कुएं हैं, उसको निकालने के लिए तेल को उनके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या वो ऑयल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, ना नेचुरल गैस निकाल पाएंगे। दूसरा टर्म है इकोनॉमिकली फीसिबल, यानी कि उस प्रोजेक्ट की अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो उसको भी हम ठीक नहीं समझते। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इतनी हाई आ जाएगी और हम बाद में उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब अरब कंट्रीज में ही ले लो, पानी वहाँ पे है नहीं, नदियाँ तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, सी वाटर में से ही सॉल्ट को रिमूव करते हैं और उसको यूज़ करते हैं और उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, पर उनको उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। पर पानी के बगैर तो हम नहीं रह सकते ना, तो वो उसको करते हैं। अगर हमने अपने देश में करना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो हम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी कॉस्ट कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा और बाद में हम उसको मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी रिसोर्स है हम ऐसा यूज़ करें, रिसोर्स जिसके यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो और हमें उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उस रिसोर्स को लेने के लिए ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आनी चाहिए। थर्ड टर्म एक ये लास्ट है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब इट मस्ट अलाइन विद द वैल्यूज ऑफ द लोकल सोसाइटी। अब अलाइन मतलब क्या? वहाँ की लोकल सोसाइटी, वहाँ के नेटिव क्या सोचते हैं। आप उनके यहाँ जाके उनका पहाड़ तोड़ दोगे, उसमें से कुछ भी निकालोगे, कोई भी रिसोर्स ले लोगे, समुद्र के पास जाओगे कुछ भी करोगे? नहीं। तो वो कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम होते हैं जिसमें लोकल सोसाइटीज या नेटिव्स वहाँ के आपको मना कर देते हैं। ठीक है। जैसे रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है, मैंगोज के लिए फेमस है, अल्फेंजो मैंगोज के लिए, वहाँ पे एक छोटी प्लेस है वेलाज। वहाँ पे क्या होता है, पहले तो वो लोग टर्टल्स को खा जाते थे, अब उन लोगों को उनको कंजर्व करना बताया गया। एक तो टर्टल हमको ऑस्पिशियस भी हम मानते हैं, हम कहते हैं लक्ष्मी जी का ये अवतार है जैसे। ठीक है। तो वो लोग भी अभी, पहले तो वो लोग दूसरे टाइप का था कि वो लोग खा लिया करते थे, फिर उनको धीरे धीरे सिखाया गया उसको कंजर्व करना, कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करना है। आज वहाँ पे वो लोग टूरिज्म ये करते हैं, उन टर्टल्स के लिए टूरिज्म कैसे करते हैं, होम स्टेस घर घर में बना के रखें। और एक टाइम आता है जब
एग्स में से हैच होते हैं टर्टल्स, और वो थाउजेंड्स की नंबर में होते हैं, रेत पे रहते हैं, रेत में अंदर दबे रहते हैं, और वो एक साथ सी की ओर भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो अपने पेरेंट्स की आवाज, उनके वाइब्रेशन सेंस कर रहे होते हैं। तो उस सीन को देखने के लिए, उस इवेंट को देखने के लिए वहां हजारों लोग आते हैं। तो अब अगर हम जाके उन कछुओं को उठा के खाने लग जाएंगे तो क्या वहां की लोकल सोसाइटी हमें परमिट करेगी? नहीं। दैट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम नाउ। और किसी किसी बिलीफ में, कुछ चीजों, उनके बिलीफ में अगर कुछ ऐसा है कि वो देवी देवताओं को पूजते हैं तो आपको वो हाथ भी लगाने नहीं देंगे। तो ऐसा काम करना ही नहीं है जहां पे उस सोसाइटी को ये वाला कल्चर या उस सोसाइटी ने उसको करने से मना किया। यानी कि कल्चरली जो भी हम काम करें वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल। उनके अगेंस्ट जाके हम ऐसे रिसोर्स को न लें। तो 3 टर्म्स हमने आपको एक्सप्लेन करे। टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीसिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। वहाँ के नेटिव्स को, वहाँ की लोकल सोसाइटीज को कोई भी हार्म पहुँचना नहीं चाहिए। कल्चरली वो चीज़ें वो लोग एक्सेप्ट करें। तो ये 3 टर्म्स हो गए। इसके बाद अब है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कैसा ओरिजिन हुआ? जैसे 2 टाइप्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स क्या कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे हमारे जंगल हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे प्लांट्स हैं, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो किस में आ जाते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज में। ठीक है? या हमारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, है कि नहीं, या हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब आ जाते हैं बायोटिक में। ठीक है? और अबायोटिक में क्या क्या आ जाता है? हमारा वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, लैंड है, सनलाइट है, मिनरल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? अबायोटिक। क्या हो जाते हैं? अबायोटिक। अब पहला वाला जो बायोटिक मैंने कहा लिविंग, आज नहीं लिविंग है तो पहले सालों साल रहते थे। ये पेट्रोल और ऑयल और ये कोल आता कहाँ है? ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ही तो जो भी बचे हुए चीजें हैं उसी से ही तो बनता है ये सब। ठीक है? तो बायोटिक मीन्स जो लिविंग है, यानी कि हमारे प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। और जबकि अबायोटिक में क्या क्या आ जाता है? वाटर, एयर, लैंड, सनलाइट एंड मिनरल्स। अब आ जाइए एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से। एग्जॉस्ट कैसे होते हैं? जैसे रिन्यूएबल, कुछ रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं और कुछ को हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब रिन्यूएबल मीन्स वो रिप्लेस हो जाए, फास्ट नया कर लें अपने आप को, हमारी यूज से पहले ही रिप्लेस कर लें। जैसे अभी हम हवा में सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाते हैं, ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं, तो वो वापस से हो मिलती है कि नहीं हमको? ऑक्सीजन रिन्यू हो जाती है। तो ये रिन्यूएबल है हमारे यूज के बाद। अब ये सोलर एनर्जी, वो भी फिर से कल धूप निकलेगी फिर से रिन्यू हो जाएगी। ठीक है? या तो फिर वाटर, अब जैसे पहाड़ों से जो गिरते हैं, फाउंटेन्स निकलते हैं, या डैम्स में जो पानी गिराया जाता है, ठीक है, कल फिर वो गिराया जाएगा, कल फिर बिजली पैदा होएगी, है क्या नहीं? तो ये रिन्यूएबल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि नॉन रिन्यूएबल फिर कौन से हो जाते हैं? नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे कोल है, ऑयल है, गैस है, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम रिन्यू, एक बार ये खत्म हो गया कोल हमारे अर्थ से, तो फिर वो रिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। उस नेचुरल गैस को भी बनने में अंदर बहुत लाखों साल लग जाते हैं। तो हम इन रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? रिन्यू नहीं कर सकते, तुरंत हम रिन्यू उसको नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब ओनरशिप के हिसाब से भी रिसोर्सेज हैं, जैसे ओनर, जैसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब किसी ने क्या रखा हुआ है? एक पीस ऑफ लैंड है, उसने क्या कहा? ये मेरी जमीन है, देखो इसमें पॉन्ड बनाया है और ये मेरा पर्सनल पॉन्ड है, इसमें मैं फिश को पालूंगा, मैं कुछ भी करूं। तो ये रिसोर्सेज कैसे हैं? मेरे इंडिविजुअल हैं, ठीक है, मेरे पर्सनल हैं, इसको आप ले नहीं सकते। सेकंड आ जाते हैं कम्युनिटी ओन्ड, यानी कि पूरी कम्युनिटी उसको ओन करती है उस रिसोर्स को। जैसे कोई भी बिल्डिंग न्यू बनती है, अपार्टमेंट्स बनते हैं और
कम्युनिटी कहती है कि हमको जो लिफ्ट चाहिए ये सोलार से चाहिए, या जो वेरेंडा की लाइट्स हैं या जो पैसेज की लाइट्स हैं हमको सोलार चाहिए, तो इंडिविजुअल तो नहीं रहेंगी किसी भी अपार्टमेंट में, तो कंपनी बोलेगी ठीक है हम सोलार पैनल ऊपर डाल दे रहे, सोलार से आपकी एनर्जी ये बनेगी और आपके यहाँ लाइट आएगी, वो सिर्फ आपको पैसेज में मिलेगी, आपकी लिफ्ट्स में मिलेगी। तो वो क्या हो गया, वो रिसोर्स दैट इज शेयर्ड बाय कम्युनिटी, उसको लोकल सोसाइटी ही अपनी नीड्स के हिसाब से डेवलप कर लेती है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज जैसे वाटर्स हैं हमारे, हमारे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट लाइफ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। हम इसमें पर्सनली जाके या हमारी कम्युनिटी जाके कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकती है। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ना हम वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना पहुंचा सकते हैं, ना हम अपने मन से जाके जमीन खोद के मिनरल्स निकाल सकते हैं, और ना हम सी वाटर या समुद्र का कुछ ऐसा मिसयूज अगर हम करने जाएं या पर्सनल उसको लेवल पे उसको यूज करें, वो जो है परमिशन नहीं मिलती है। वो सब नेशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ये है और वही सारे डिसीजंस लेती है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे अभी एरोप्लेन्स उड़ते हैं, तो एक देश कहता है कि अब हमारे फ्लाइंग जोन में तुम नहीं आना, हमारा तुमसे झगड़ा है, तो हमने क्या करा है, आसमान को भी बांट लिया, उस एटमॉस्फेयर को भी बांट लिया है, इतने किलोमीटर तक का ये हमारा, और समुद्र को भी ऐसे कि हमारी धरती से इतने किलोमीटर तक ये सी जो रहेगा या ओशन ये हमारा है। उसके बाद वो इंटरनेशनल उसके आ जाता है पावर्स के अंडर में कि हाँ उसके बाद से वो जा सकते हैं। अभी जैसे हॉर्मुज का केस ले लीजिए, वो था तो इंटरनेशनल वाटर्स में, पर उन्होंने कहा नहीं हमारी धरती से इतने किलोमीटर आगे है, ये हमारा पर्सनल वाटर स्पेस है, हम इसको लेंगे। तो ये हो जाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में मैंने बोला कि जैसे मैंने फ्लाइंग जोन का बता दिया, एटमॉस्फेयर को बांट लिया, सब महा ओशंस को बांट लिया कि इतने किलोमीटर्स के बाद, तो ये हो जाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के हिसाब से भी 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। पहला क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स दैट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट कुड बी यूटिलाइज। कब हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका यूज कब कर सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है और फ्यूचर में हम उसको यूज कर सकते हैं, पर अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे आजकल हम रेयर मिनरल्स ढूंढने लगे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्यों, क्योंकि हमारी मोबाइल में, हमारी कार बैटरीज में इन सब का यूज हो रहा है, तो अब हमने इसको ढूंढना शुरू किया है, पर अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। पर हमारे पास पोटेंशियल है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, पर फ्यूचर में हम उसको यूज कर सकते हैं। वो क्या हो जाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड ऑलरेडी नाम से पता चल रहा है, हमने सर्वे कर लिया है और हमने उसको टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लिया है और हम उसको निकाल भी रहे हैं, जमीन से कोल भी ले रहे हैं और गैस भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स मीन्स कि हमने कुछ चीज़ें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए संभाल कर रखी हैं। ये नहीं कि हम सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ ना बचे। तभी हम कहते हैं ना एनवायरनमेंट्स में कि सब चीज़ का हमको क्या करना चाहिए, जुडिशियस यूज़ हमको उसका करना चाहिए। कोई भी रिसोर्स को हमको वेस्ट नहीं करना है और उसको बहुत ज़्यादा, देखो किसी भी चीज़ की अति बेकार होती है, तो किसी भी रिसोर्स को हमें वेस्ट नहीं करना है, उसको अच्छी तरह से यूज करना है ताकि सभी के लिए वो अवेलेबल हो सके। क्योंकि नेचर के पास इतना है कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, पर हमारी ग्रीड को नेचर सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। बेटा अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।